हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीके मैथ्स पर। मैट्रिक एग्जाम का मैथ का फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन का हम ऑब्जेक्टिव का आंसर करवाने जा रहे हैं। आप मेरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये इसका विषय कोड 110 दिया गया है और सेट कोड F दिया गया है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। कहता है यदि किसी वृत्त की परिधि को क्षेत्रफल का परिमाप समान हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा, यानी 4 इकाई। क्या होगा, यहाँ देखिए 4 इकाई। इसका आंसर कितना होगा, 4 इकाई होगा। अगला कहता है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन कितना होगा, यानी इसका निकालने के बाद 36 सेंटीमीटर क्यों निकलता है। क्या निकलता है, 36 सेंटीमीटर क्यों निकलता है। अगला देखिए, अगला कहता है यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, यह क्षेत्रफल निकालने के बाद 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा। अगला देखिए, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर हो तो विकर्ण की लंबाई यानी 5√5 होगा। कितना होगा, 5√5 होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 का 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, इसका होगा 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है, यानी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है तो इसका आंसर 3/2 होगा। कितना होगा, 3/2 घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन है प्रयोक्ता का न्यूनतम मान होता है, प्रयोक्ता का न्यूनतम मान कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक पासे को फेंका गया, एक विषम संख्या आने की प्रयोक्ता कितनी होगा, यानी एक पासा फेंका जाएगा विषम संख्या आने की प्रयोक्ता कितना होगा, तो 1/2 होगा। अगला देखिए, यदि एक मैच जीतने की प्रयोक्ता 0.7 है तो इसके हारने की प्रयोक्ता कितनी होगी, यानी 3/10। कितना होगा, 3/10। अगला देखिए, अच्छी प्रकार से फेंकी गई एक ताशिक गद्दी में से एक पत्ता यथार्थ निकाला जाता है तो इसके काला रंग का बादशाह होने की प्रयोक्ता कितना होगा, यानी 1/26 होगा। अगला देखिए, के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 3 तथा 3x + ky = 9 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। इसका आंसर हो जाएगा 6। कितना आ जाएगा, इसका आंसर 6 आ जाएगा। आगे देखिए, अगला यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 हो तो हल क्या होगा, इसका हल अनगिनत हल होगा। कितना होगा, अनगिनत हल होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, यानी 2x² - 2x + 1 = 2 - x का पावर होल स्क्वायर + 2, ये इसका द्विघात समीकरण होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, यानी कि यहाँ पे 16x³ = x² + 3x² पूरे का होल स्क्वायर + 7 क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 कहता है यदि द्विघात समीकरण 2x² - px + p = 0 का मूल समान हो तो p का मान कितना होगा, यानी कि 0 और 8 दोनों होगा। कितना होगा, 0 और 8 दोनों होगा। अगला देखिए, यदि समीकरण x² - kx + 4 = 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान क्या होगा, यानी k का मान k > -4 होगा। कितना, k > -4 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² - 3x - 12 = 0 के मूल हो तो a + b - √3 बराबर कितना होगा, यानी कि 2√3 होगा। कितना होगा, 2√3। अगला है समांतर श्रेणी 3 7 11 ... का 14वां पद क्या होगा, 14वां पद निकालने का 55 निकलता है। कितना निकलता है, 55 निकलता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी -8 -100 -4 -2 ये समांतर श्रेणी में दिया गया है। अगला देखिए, समांतर श्रेणी 16 11 6 1 -4 का nवां पद क्या होगा, nवां पद 21 - 5n होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 का था 37 डिग्री बट्टे cos 30 डिग्री गुने cot 30 डिग्री का मान कितना होगा, यानी कि इसका वैल्यू रखने के बाद निकालने के बाद 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 1 - 10² 45 डिग्री बट्टे 1 + 10² 45 डिग्री का मान कितना होगा, इसको निकालने के बाद sin 0 डिग्री कितना निकलता है, sin 0 डिग्री निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु 7 10 किस पाद में स्थित है, यानी प्रथम पाद में, यानी प्लस में से क्या था, प्रथम पाद में होता है, यानी +7 है +10 है प्रथम पाद में हो जाएगा। 10 45 डिग्री अनुपात 10 60 डिग्री कितना होगा, यानी कि 1/√3। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा x और 0। कितना होगा, x और 0 होगा। एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1/√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री। कितना होगा, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 27 मूल बिंदु से बिंदु r
माइनस एक्स वाई की दूरी कितना होगा, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इकाई होगा। बिंदु P 5, 7 और 0, 8, 11 के बीच की दूरी कितना होगा, यानी कि 5 इकाई। कितना निकलेगा, इसका 5 इकाई निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 29 कहता है रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी, यानी 2, 4 से गुजरेगी। किससे गुजरेगी, 2, 4 से गुजरेगी। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है। अगला देखिए y एक्स पर सभी बिंदुओं का भुज होगा, y एक्स सभी बिंदुओं का भुज क्या होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, समांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4 और 3/8 का सारमंतर कितना होगा, यानी कि इस 1 से -1/8 से -0 घटाइए तो 1/8 ही निकलेगा, यानी कि 1/8 आंसर होगा। अगला देखिए, इस समांतर श्रेणी का समांतर पद 5 यानी -7 है, तो इसका प्रथम पद कितना होगा, प्रथम पद -2 होगा। आगे देखिए, यदि 0 बराबर a 0 -8 और b बिंदु -12 और 0 को मिलान में रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, इसका निर्देशांक -6 और -4 होगा। कितना होगा, -6 और -4 होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों का निर्देशांक इतना दिया है तो केंद्र का निर्देशांक कितना होगा, यानी कि इतना होगा x1 + x2 + x3/3, फिर y1 + y2 + y3 बराबर y3/3। अगला क्वेश्चन 36 में दिया गया, यदि बिंदु P 2, 3, Q 4, K और R 6 - 3 संरेख हो तो K का मान कितना, K का मान यहाँ पे निकालने के बाद 0 निकलता है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर, यदि त्रिभुज के शीर्ष इतना दिया गया, तो परिमाप निकालने के लिए कहा था। परिमाप किसका कितना, 12 इकाई। कितना होगा, परिमाप 12 इकाई हो जाएगा। अगला देखिए, बिंदु P का मान इतना, Q का वैल्यू इतना और R इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल निकालिएगा। फार्मूला होता है, उस फार्मूला पर रखिएगा सभी का मान, तो 8 वर्ग इकाई। कितना, 8 वर्ग इकाई निकलेगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना, त्रिभुज तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। आसान है ये। आगे देखिए, त्रिभुज PQR में PQ बराबर PR तथा कोण Q बराबर 40 डिग्री हो तो P का मान कितना हो, कोण P का मान पूछ रहा है। कोण P का मान निकालने पर 180 डिग्री निकलता है। क्वेश्चन 41 देखिए, यदि समांतर श्रेणी का समान पद 13 - 2n हो तो सारवंतर कितना होगा, इसका सारवंतर हो जाएगा -2। कितना सारवंतर, -2 निकलेगा। अगला देखिए, समांतर श्रेणी 126, 120, 114 का कौन सा पद 0 है, यानी 22वां पद। कितना, 22वां पद 0 है। अगर समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री और AB बराबर 12 सेंटीमीटर और BC 5 सेंटीमीटर तथा AC 13 सेंटीमीटर हो तो sin C का मान क्या होगा। sin C का मान निकालने के बाद 12/13 निकलता है। अगला क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, यदि cos थीटा बराबर P तो tan थीटा का मान कितना होगा, tan थीटा का मान P/√1 - P² होगा। अगला देखिए, क्वेश्चन 45, 1/sin थीटा बराबर cosec थीटा। क्या होता है, फार्मूला है 1/sin थीटा बराबर cosec थीटा। sec B × cos B बराबर 1 होता है। cot थीटा बराबर 1/√2 तो sec थीटा बराबर क्या होगा, यानी sec थीटा बराबर 2 होता है। कितना होता है, 2। आगे देखिए, यदि a बराबर 45 डिग्री तो sin A + cos A बराबर कितना होगा, √2 होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, 2 sin अल्फा बराबर 2 तो अल्फा बराबर क्या होगा, अल्फा बराबर 90 डिग्री। कितना होगा, अल्फा का मान यहाँ पे 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 50, tan 21 डिग्री बाय tan cot 69 डिग्री बराबर कितना होगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, यानी 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है, √25 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका 5 आता है और ये सब क्या अपरिमेय संख्या, 1/√3, √5, √3 + √3 क्या अपरिमेय संख्या है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, यानी अपरिमेय संख्या ये होगा √9/27। अगला क्वेश्चन है, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसो कितना होगा। P और Q अभाज्य संख्या हो तो मौसो 1 हमेशा होगा। 0.1/3 पर रेकरिंग हो तो इसको बताए थे 13/90, यानी कि जितना संख्या आप रेकरिंग रहेगा उतना बट्टे में नीचे क्या करना, 9 लिखना है, यानी कितना हो जाएगा 13/99। 18 तथा 72 का मौसो कितना, 18 तथा 72 का मौसो कितना होगा, 9 होगा। कितना, 18 होगा। कितना होगा, 18 × 72, 18 तथा 72 का मौसो हमेशा 18 निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 57, √12 का परिमेयकरण गुणांक कितना होगा, √3 होगा। आगे देखिए, यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा 2P। कितना होगा, 2P। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित किसका दशमलव प्रसार शांत है, यानी कि 19/80 दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है, 13/121 दशमलव प्रसार अशांत है। अगला कहता है, यदि थीटा तथा पूरक कोण है तो क्या होगा, यानी कि सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा। सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा मान क्या होता है, हमेशा पूरक होता है, लेकिन पूरक बराबर 90 डिग्री होता है। आगे देखिए, sin²
75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री का मान कितना होगा, तो 1 होगा। 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर कितना होगा, तो 2 होगा। 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 5 होगा। यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री तो कॉस अल्फा बराबर क्या 1/2 होगा। 67 क्वेश्चन नंबर ए साइन थीटा बराबर 1 तो बी कॉस थीटा बराबर 1 हो तो टेन थीटा बराबर कितना होगा, b/a होगा। अगला देखिए 1/√3 किसका मान होगा, 1/√3 टेन 30 डिग्री का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है यदि सेक थीटा बराबर टेन थीटा बराबर x हो तो टेन थीटा का मान कितना होगा, x स्क्वायर माइनस 1/2x होगा। अगला साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन थीटा बराबर कितना होगा, तो 1 होगा। आगे 64 का भाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा, 2 का घातांक क्या है, 2 का घातांक होगा 6। महत्तम समावर्तक पी क्यू गुने लघुत्तम समावर्तक पी क्यू बराबर किसका है, तो पी गुने क्यू का है। अगला देखिए किसी बहुपद घात होती है पूर्ण संख्या, यानी किसी बहुपद का घात कितना होता है, पूर्ण संख्या होता है। बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर c, ए बराबर 0 का आलेख होता है परवलय। क्या आलेख, कौन सा आलेख होगा, परवलय होगा। अगला देखिए शून्य 2 8 वाली बहुपद संख्या कितनी होगी, यानी शून्य की संख्या बहुपदों की संख्या कितनी होगी, बहुपदों की संख्या हमेशा 2 होगी। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है यदि किसी बहुपद के शून्य यदि 2 एवं 6 हो तो द्विघात बहुपद होगा, यानी x स्क्वायर माइनस 8x बराबर प्लस 12, ये क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। आगे कहता है द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक होगा, दोनों ऋणात्मक होगा। क्या होगा, दोनों शून्यक से ऋणात्मक होगा। अगला देखिए यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस k का शून्यक एवं दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान होगा, k का मान -2 होगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए यदि px बराबर x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 तो p1 का मान कितना होगा, यानी -6 होगा। युग्म समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 3 तथा 12y प्लस 6x प्लस 6 का मान बराबर 6 का हल क्या होगा, एक हल होगा। कितना होगा, एक हल होगा। क्वेश्चन नंबर 81 यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR हो तो क्षेत्रफल इतना बटे इतना का इतना कितना होगा, यानी कि इसका आंसर 10 निकलेगा। निकालने में इसका आंसर कितना का 10 सेंटीमीटर आंसर निकलता है। आगे देखिए यदि त्रिभुज PQR में PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर तो कौन Q का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगला 83 नंबर क्वेश्चन कहता है इसको निकालने पे आपको 4 सेंटीमीटर आंसर निकलेगा। क्वेश्चन थोड़ा लंबा इसलिए पढ़ने में, इसलिए इस क्वेश्चन में सीधे आंसर 4 सेंटीमीटर लगाइए। इसको क्वेश्चन बनाइएगा तो 4 सेंटीमीटर आंसर इसका निकलेगा 83 नंबर क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 कहता है त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाएं AB तथा AC पर इस प्रकार है कि DE समांतर BC यदि AD बाय DB इतना दिया गया था और AC 18 हो तो AE का मान कहता है, AE का मान निकालने पर 18 सेंटीमीटर निकलता है। क्वेश्चन 85 कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समांतर स्पर्शरेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए यदि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जाती है, यानी कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर हमेशा 2 स्पर्शरेखाएं खींची जाती है। अगला क्वेश्चन है दी गई आकृति में त्रिभुज कोण AOB बराबर 130 डिग्री है तो कोण APB का मान कितना होगा, कोण APB का मान हमेशा 50 निकलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 88 यदि दी गई आकृति में TP तथा TQ 2 स्पर्शरेखाएं O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण PTQ बराबर 50 डिग्री तो कोण OPQ का मान कितना, OPQ का मान 25 डिग्री निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 89 बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों को बनी स्पर्शरेखाओं की संख्या कितनी होती है, इसकी हमेशा 3 स्पर्शरेखाओं की संख्या यहाँ पे होगी। दी गई आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है तथा कोण AOB बराबर 40 डिग्री हो तो कोण OAB का मान कितना, कोण OAB का मान 70 डिग्री होगा। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, यानी मानक विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। परीक्षण 14 15 13 16 14 15 17 13 15 का बहुलक कितना होगा, बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसी को बहुलक कहते हैं, 15 सबसे ज़्यादा बार संख्या में इसमें दिया गया है इसलिए 15 क्या हो इसका बहुलक हो गया। अगला कहता है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 3 कितना होगा, 3 निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए परीक्षण 8 12 7 14 6 13 15 का माध्य कितना होगा, इसका माध्य 12 निकलेगा। माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है बहुलक, यानी कि बहुलक बराबर माध्य बराबर 3 बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य कितना होता है, 3 माध्यक माइनस 2 इसमें निकालिए निकल जाएगा बहुलक आंसर। ये भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, √3/4 भुजा स्क्वायर फार्मूला होता है। 97 क्वेश्चन यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 80 सेंटीमीटर बराबर हो तो यानी वृत्त का क्षेत्रफल ग्रेटर देन वर्ग का, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा, बड़ा निकलेगा। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा A इकाई हो तो उसका विकर्ण कितना होगा, √3a उसका विकर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर 99
त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्त समकोण का आयतन कितना 1/3 पाई स्क्वायर h घन इकाई होगा। यदि दो वृत्त की क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो इनकी भुजाओं का अनुपात कितना होगा, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा, सॉरी 2:25 निकलेगा। इस प्रकार आपका ये सभी क्वेश्चन हम सही बता दिए, आप लोग अपना अपना मिला लीजिए। धन्यवाद।